अब इसमें हम 3 किलो चावल डालेंगे, कच्चे चावल। इसमें एक में 3 किलो चावल, इसमें चावल डाल के नीचे लेके जाएंगे। नीचे में 1.25 बाल्टी इसमें पानी डालेंगे। कितने बजे 24 घंटे चलता है लंगर। 24 घंटे चलता है? 24 घंटे 12 महीने 30 दिन। 2 फुट बर्फ भी पड़ जाती है, फिर भी लंगर भी चलता है, संगत भी आती है। सारी रात गुरुद्वारा भी खुला रहता है, लंगर भी खुला रहता है। ये 45 मिनट में मटकी तैयार हो जाती है। चीनी, चाय पत्ती, सूखा दूध, उसके पैकेट बनाए हुए हैं। वो पैकेट बाल्टी में डालेंगे, ऊपर पानी डालेंगे, कच्ची मारेंगे, ऊपर तक भर लेंगे बाल्टी को, चाय बन जाएगी। रेडी हो चुके हैं, चावल बन गए हैं। 45 मिनट पूरी 45। और वो क्या दाल? उसमें दाल है, माछरों की दाल है, राजमा है और छोले हैं। वो दूध है। तो ये पूरे गर्म पानी में रेडी होते हैं? पूरे गर्म पानी इसी में। वाहिगुरु जी, चावल रेडी हो गया। हमारे राजमा है जो हमने नीचे उबाले थे, राजमा ये ऊपर बन गए हैं। लहसुन प्याज यूज ही नहीं होता, राजमा बन गया है। ये है 25 का। ये कड़ी बन गई है। इसमें बेसन होता है और लस्सी डलती है। हिमाचल में मणिकर्ण गुरुद्वारे में ये हाल है। इतना गर्म पानी है कि वहाँ पे खाना बनाते हैं और इन जगहों पे आप गर्म पानी में अंडे भी बॉईल कर सकते हैं। खाना तो खैर पकता ही पकता है, बहुत टेम्परेचर है। और आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ठंडा पानी नीचे जा रहा है और जैसे गर्म पानी में पड़ने से भाप बन के एकदम बाहर आता है ना, इसी प्रेशर से उन दरारों से गर्म चट्टानों में ठंडा पानी टच होने से जो स्टीम बन रही है, वो स्टीम बहुत तेज़ी से बाहर आने से इस तरह से एकदम प्रेशर से पानी बाहर मारता है फव्वारे की तरह से। इसको गीज़र बोलते हैं। और ये देखिए गीज़र। पानी के इन स्रोतों को जियोथर्मल हीटेड वाटर या फिर स्टीम वाटर बोलते हैं। और इस तरह का एक स्टीम वाटर का स्रोत हमें पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के एकदम बॉर्डर में मुनस्यारी रास्ते के नाचनी के पास में मिला है। आप देखिए आगे आता है। ये बड़ा वाला पत्थर नहीं है जो काला। ये नदी कौन सी हुई? ये हुआ ये जोखली। अच्छा, इसमें गर्म पानी अपने आप निकलता है इसे ज़मीन से अंदर से? हाँ, तालाब में से आ रहा है। अच्छा, ये पत्थर के नीचे से आया। अच्छा, हमेशा हुआ है? हमेशा हुआ है। यदि थोड़ा भी रह जाएगी फिर अलग सा हो जाता है। अच्छा, आपने नहा रखा है इसमें? यहाँ पे बहुत तीव्र गंधक की गंध आ रही है फ्रेंड्स। और जस्ट हम उस नदी पे उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ से अभी हमको वो गंधक का पानी का स्रोत मिलेगा। मतलब ज़मीन के अंदर कहीं ना कहीं इस पानी का जो लिंक है इस ज़मीन पर, वो मुहाना है लावे का। अंदर लावे का मुहाना यहाँ से काफ़ी नज़दीक में होगा और सल्फ़र उसके रास्ते में काफ़ी होगा। तो पिछले कई सालों से, कई शतकों से, कई दशकों से यहाँ पे लगातार रिसाव होता रहता है और पानी उबल के बाहर आता है और वो दवा का काम भी करता है। तो जब हम पार करेंगे यहाँ से इस नदी को, तो हमें वो बड़ा पत्थर के पास जाना होगा। उस पत्थर के पीछे नदी के बीच में से पानी निकल रहा है उबलता हुआ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, जंप करते हैं यहाँ से पार। इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि पृथ्वी का जो कोर है वो पूरा एक लाखों डिग्री सेल्सियस का एक पिघला हुआ लावा है। और वो उसके बाहर की जो परत है मेंटल है और उसके बाहर चट्टानों की, पत्थर की, मिट्टी की, इस तरह की काफ़ी बड़ी मोटी मोटी किलोमीटरों की लेयर होती हैं। और इस जो मेंटल है वो उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उससे जुड़ी हुई जो चट्टानें होती हैं उनका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और उन चट्टानों में जो दरार होती हैं उनमें अगर ठंडा पानी रिस के जाता है तो उन गर्म चट्टानों में टकराने पर इस तरह की स्टीम बन के बाहर आती है। और अगर उन चट्टानों में सल्फ़र कंटेंट होगा तो वो वाटर के साथ क्रिया करके एक वीक H2SO4 एक एसिड बनाता है जो कि एक दवा का भी इस तरह से मेडिसिनल यूज़ हो जाता है। और सल्फ़र पानी में इस तरह से जम के मलाई की तरह से कई जगह पे आपने देखा होगा या आप देखिए ऐसी जगह जाके आपको दिखेगा। तो इस तरह से इन दरारों से, जो ये दरार है यहाँ से जो पानी निकल रहा है इन पत्थर से, वो सारा गरम और सल्फ़र लेकर के बाहर आता है। थोड़ा वाओ, गरम भी है, स्मेल भी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से जो पानी आ रहा है इधर से,
इसमें बहुत ज़्यादा गंधक की स्मेल आ रही है और मुझे थोड़ा कैमरा इसमें डालने में डर लग रहा है क्योंकि गंधक काफ़ी ज्वलनशील रहता है, वो कैमरे को डैमेज कर सकता है। तो आपको यहाँ पे अगर आप मुनस्यारी जा रहे हैं तो इस जगह पे ज़रूर आइए। ये ककड़शिला बैंड जहाँ से बागेश्वर को एक सड़क कटती है और थल को जाती है और दूसरी मुनस्यारी को जाती है, तिराहा यहाँ पे है। आजकल एक पेट्रोल पंप भी यहाँ पे बन गया है। बस यहाँ पे उतर के आपको एक छोटा सा नाला बरसात में पार करना पड़ेगा। बरसात के बाद अगर आते हैं तो वो नाला भी पार नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे इस पत्थर तक आएंगे और इस पत्थर की जड़ में यहाँ पे ये गंधक का पानी है। ये बहुत अच्छा हेल्थ के लिए होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप स्किन लोग यहाँ पर दूर दूर से आगे जारों में भर के इसको अपने घर ले जाते हैं। और जब भी कोई, ये देखिए ये गंधक है, ये सारा गंधक है। दोस्तों जो इस जगह पे पानी का स्रोत है गर्म पानी का, इसमें टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब लगभग 40 के आसपास होगा। लेकिन कहीं कहीं पे पूरी दुनिया भर में 100 से ऊपर का भी टेम्परेचर देखा गया है, जिसमें त्वचा झुलस सकती है, जल सकती है और एक्सीडेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत कम है और ये इसलिए है कि वो जो डिस्टेंस है गर्म चट्टानों का और इस जगह से ठंडे पानी के स्रोत से, उसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होगी, किलोमीटरों में होगी, तभी जाके यहाँ पर टेम्परेचर कम है। और कहीं कहीं पे जैसे बद्रीनाथ में है, मणिकरण में है, या आपका पेरू में है जो नदी है बॉइलिंग रिवर, या फिर कैलिफोर्निया में है जहाँ पे फाउंटेन्स हैं इस तरह के जिसको गीज़र बोलते हैं, तो वहाँ पे बहुत नज़दीक होगा वो, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मणिकरण गुरुद्वारा हिमाचल में लोगों का मानना है कि इस गर्म पानी का जो कारण है वो रेडियो एक्टिविटी हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है या थोरियम हो सकता है, कुछ हो सकता है, उसी वजह से गर्म पानी। लेकिन अगर ऐसा होता तो वहाँ पर आज जैसे नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, उसकी वजह से रेडिएशन से कैंसर या ऐसे लोग थे, ऐसा बीमारियाँ क्यों नहीं हो रही हैं वहाँ पे। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये जो वोल्केनिक एक्टिविटी है, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ही ये कोर में जो लावा है उससे उसके कॉन्टेक्ट में जो चट्टाने हैं, गर्म चट्टाने, उन गर्म में जो गर्मी है उसकी वजह से गर्म पानी है। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर कभी भविष्य में ज्वालामुखी फटा तो ज्वालामुखी फटने का मतलब जो कोर का जो लावा है वो एक आसान रास्ता ढूंढेगा, और वो आसान रास्ता यही दरारें हैं जहाँ से होके ठंडा पानी गर्म पानी में बदल के बाहर आ रहा है फव्वारे के रूप में या उबलते हुए पानी के रूप में। तो दोस्तों खैर जो भी है वो तो जब फटेगा तो उसके आसपास का इलाका ही ज़्यादा प्रभावित होगा। दोस्तों पूरी दुनिया में प्राकृतिक रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। 2012 में एक नदी मिली थी, 7 किलोमीटर लंबी है अमेज़न में, जिसका पानी उबलता हुआ है, पूरी नदी का पानी, और वो नॉन वोल्केनिक इलाके में है। तो आज तक वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि वो उसकी गर्मी का कारण क्या है। 90 डिग्री सेल्सियस है उस पूरी नदी का टेम्परेचर। आप देखिए 90 डिग्री सेल्सियस उबलता हुआ पानी बहता रहता है। और बने रहिए, आगे भी इस तरह की कुछ रहस्यमयी प्राकृतिक चीज़ें हम आपके पास में लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।